class. We were discussing mathematical operation. As I have told you, mathematical operation में हम क्या करते हैं कि आपको कोई एक्सप्रेशन दिया होता है, उसको आपको साइंस का जो मीनिंग दिया होता है उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस करके आपको उसकी आइडेंटिटी, उसकी इक्वालिटी को पता करना होता है कि ये जो इक्वेशन दिया है विच ऑप्शन इज सूटिंग इट्स टू बेस्ट, कौन सा ऑप्शन इसको सही तरह से सूट कर रहा है, राइट. सो वी हैव कंप्लीटेड टिल दिस क्वेश्चन. So let's move to the next question. Okay, so this is the next question. Which one of the four interchanges in sign and numbers would make the given equation correct? अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको देखना है कि जब अगर आप चीज़ें बदल देते हो, प्लस की जगह माइनस लगा देते हो एंड 2 की जगह 3 या 2 की जगह 5 रख के देखते हैं, इंटरचेंज करते हैं, एंड देन विल चेक आउट वेदर द ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट, राइट. सो लेट्स start by taking the options. Okay, so here it has been asked replace 2 and 3, interchange 2 and 3, right. So I'm just writing, instead of 3 I'm writing 2, then I'm writing 5, then I'm writing 3, and plus minus should also be interchanged, so I'm putting minus here and then I'm putting plus here. Now if I solve, this is what, 0, which is not equal to 4. I want that this equation should be equal to 4, which is not giving me equal to 4, so this is not my right option. Okay, let's check the next option. अब दूसरा देखते हैं. इसमें क्या बोल रहा है, 2 और 5 को इंटरचेंज करो. तो हम क्या करते हैं, 3 लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं 2 को 5 से, तो 2 and 5. Now plus and minus should also be interchanged, so I'm putting minus and plus here. Now let's solve. 5, 6, 7, 8, 8 minus 2 is 6, which is again not my option. Okay, let's see option C. 3 and 5, let's interchange 3 and 5. 5, 3 and 2. Now I'm putting minus here and plus here. Let's see if it's giving me 4. So 5 and 2 is 7, 7 minus 3 is 4. Yes, this is the right answer. So my answer is C. Okay, let's do this question. In this question, triangle means is greater than, okay, so A is triangle B, A triangle B, and triangle signifies what? Triangle कहता है, triangle का मतलब है is greater than. A triangle B की मीनिंग क्या हो जाएगी, A is greater than B, ठीक है. नेक्स्ट B plus C, B plus C, अच्छा B plus C का मतलब क्या होता है, is a little more than, that means B is little more than C, little more than, not too much but little more than C. अच्छा, अब अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी से तो बड़ा है ही, और बी जो है वो लिटिल मोर है सी से, ठीक है. यानी इन तीनों में ए सबसे बड़ा है और सी सबसे छोटा है. सो लेट्स चेक आउट दी ऑप्शन विच सेटिस्फाइड इट टू बेस्ट. ओके, ऑप्शन ए परसेंट सी. ए परसेंट सी का मतलब होता है इज़ लेस देन, दैट मीन्स ए इज़ लेस देन सी, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि सी तो सबसे छोटा है, तो सी बड़ा तो हो ही नहीं सकता, राइट. सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. लेट्स चेक द नेक्स्ट ऑप्शन, सी प्लस ए. प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस का मीनिंग है सी इज लिटिल मोर देन, सी मोर देन ए, सी जो है ए से ज़्यादा है. दैट इज़ अगेन रॉन्ग, क्योंकि भाई सी तो ए से ज़्यादा है ही नहीं, सी तो ए से कम है. नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन सी. इट सेज सी परसेंट ए, एंड परसेंट का मीनिंग क्या है, लेसर देन. सी इज़ लेसर देन ए, दैट इज़ ट्रू बिकॉज सी जो है ए से छोटा है ना. तो ये हमें सही ऑप्शन देता है, सो दैट इज़ वाई सी इज़ द राइट ऑप्शन. ओके, लेट्स मूव ऑन. लेट्स सॉल्व दिस वन. अल्फा इज़ ग्रेटर दैन, बीटा इज़ लेस दैन, गामा इज़ नॉट ग्रेटर दैन, एंड देन देयर आर सो मेनी मीनिंग्स गिवन. ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग A alpha 2C, and A alpha 2C का मतलब क्या है, इसका मतलब है A is greater than 2C, A is greater than 2C. A जो है वो 2C से बड़ा है, यानी C को अगर ट्वाइस भी कर दें तो भी A बड़ा ही रहेगा, ठीक है. 2A थीटा 3B, 2A 3B. अच्छा, थीटा का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा बताता है कि ये इक्वल टू है, ठीक है. थीटा ये हमें बताता है कि इसका मतलब ये इक्वल टू है. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स
2a इज इक्वल टू 3b एंड दिस मीन्स अगर हम इसी इक्वेशन को देखें तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 2a इज ग्रेटर देन 4c? कैन आई राइट, आई जस्ट मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, सो कैन आई राइट 2a इज ग्रेटर देन 4c? अच्छा, 2a 4c से बड़ा है और 2a जो है वो 3b के बराबर है, राइट? तो कैन आई से 3b इज ग्रेटर देन 4c? इसका मतलब तो यही होता है, अगर 2a 4c से बड़ा है इसका मतलब 3b भी 4c से बड़ा है। ओके, 3b इज ग्रेटर देन 4c, इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब प्लीज ध्यान से समझो कि किसी नंबर का थ्राइस और दूसरे नंबर के 4 टाइम्स, अगर मैं किसी नंबर का 4 टाइम्स कर दूं और एक नंबर का 3 टाइम्स कर दूं, आइडियली जो आप 4 टाइम्स कर रहे हो वो बड़ा होना चाहिए, राइट? लेकिन क्या हो रहा है, 3 टाइम्स करने के बाद भी b बड़ा है, 3b इज मोर, राइट? इंस्टेड कि c को 4 टाइम्स बढ़ाया गया है, राइट? जबकि c को 4 टाइम्स किया गया है और b को सिर्फ 3 टाइम्स किया गया है, फिर भी 3b बड़ा है 4c से। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है कि b कोई बड़ा नंबर रहा होगा c से, b कोई ग्रेटर नंबर रहा होगा, दैट इज़ वाई कि उसका थ्राइस करा तो भी वो c के 4 टाइम्स करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो तब भी अपनी ग्रेटर ही रहा, राइट? सो b इज ग्रेटर देन c, दैट इज़ व्हाट वी गॉट द कंक्लूजन। फाइन, लेट्स मैच कि हमें कहीं b ग्रेटर देन c मिल रहा है क्या, राइट? सो इफ़ यू चेक दिस ऑप्शन c इज c बीटा b, बीटा का मीन्स क्या है, इज लेस देन, सो a ऑप्शन बोलता है c इज लेस देन b, c is less than b, which is the right option, right? This is the right answer, so my answer is a. Okay, so इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। Okay, let's move to the next question. Okay, सेम क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट अलग है। अल्फा का मतलब है ग्रेटर देन, बीटा का मतलब है लेस देन, गामा का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, डेल्टा का मतलब है नॉट लेस देन, थीटा का मतलब है इक्वल टू। सो लेट्स सी, b थीटा 2c एंड 3c गामा a। पहले तो मैं लिख लेती हूँ कि b थीटा 2c का मतलब क्या है। b थीटा 2c का मतलब क्या है? b थीटा 2c का मतलब है थीटा इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 2c, राइट? इसका मतलब तो पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है 3c गामा a, 3c गामा a, और इसका मतलब क्या है? 3c गामा का क्या मतलब है? नॉट ग्रेटर देन, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ग्रेटर देन a, 3c इज़ नॉट ग्रेटर देन a, 3c a से बड़ा नहीं है, 3c a से बड़ा नहीं है, इसका मतलब 3a इसके बराबर, इससे छोटा है। 3c अगर a से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब वो छोटा हो गया, है ना? सो दिस इज कॉल्ड इम्प्लीकेशंस, कि भाई कोई चीज़ किसी से बड़ा नहीं है तो उसका मतलब वो छोटा होगा या बराबर होगा। ये दो कंडीशंस हो सकती है ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया लेस देन और इक्वल टू। ओके, नाउ लेट्स जस्ट कंक्लूड व्हाट वी अंडरस्टूड। फाइन, सो अब देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, b को बोला जा रहा है कि वो 2c के बराबर है, ठीक है, और 3c को बोला जा रहा है कि वो a के बराबर है, ठीक है, a से छोटा है, राइट? 3c a से छोटा है। अच्छा मुझे बताओ, क्या 2c और 3c को अगर कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली 3c बड़ा होगा, क्योंकि इसको सेम नंबर को 3 टाइम्स ले जा रहे हैं, सेम नंबर को 2 टाइम्स ले जा रहे हैं, तो दिट इज़ वेरी ऑब्वियस कि किसी भी नंबर का 3 टाइम्स, सेम नंबर का 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होगा किसी के नंबर के ट्वाइस के। सो दिस गिव्स माई फाइनल कंक्लूजन, दैट मीन्स अगर आप इसको कंक्लूड करोगे तो आपको दिखेगा कि b जो है वो स्मॉलर है a से। दिस कंक्लूड्स b इज़ स्मॉलर देन a। सो हमें देखना है कि अगर b a से स्मॉलर है, हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि b इज़ स्मॉलर देन a, विच स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइंग? सो वी कैन सी द स्टेटमेंट d। स्टेटमेंट d इज सेटिस्फाइंग बिकॉज बीटा का मतलब क्या है? बीटा का मीनिंग है इज लेस देन, right? So b is less than a, and that is what we have concluded. So our right answer is D. Fine. So we can do the questions like this. Okay, let's move to the next question. Okay, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। Fine. Okay, let's see. अगेन सेम मीनिंग है, अल्फा का मतलब है इक्वल टू, बीटा का मतलब है ग्रेटर देन, गामा का मतलब है लेस देन, एंड डेल्टा का मतलब है नॉट इक्वल टू। सो फाइन, लेट्स पुट द वैल्यूज। 6x इज इक्वल्स टू 5y,
6x जो है वो अल्फ़ा 5y है, अल्फ़ा का मतलब है इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, एंड 2y जो है वो बीटा 3z है, बीटा 3z का मतलब है 2y जो है वो 3z से बड़ा है। ओके, सो आप इसका अगर कंक्लूजन निकालोगे तो कैसे निकालेंगे हम? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y जो है वो 3/2z है? मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y जो है वो 3/2z है, फाइन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 5y होगा, अगर दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 15/2z हो जाएगा, दोनों साइड से आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5 उधर भी 5, तो ये 5y हो गया और इधर 15z हो गया। मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे यहाँ पे 5y दिखाई दे रहा था, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाना था कनेक्ट करने के लिए, तो मैंने क्या लिख दिया 5y। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि 5y जो है वो 15/2z से बड़ा है। दैट मीन्स कि भाई 6x भी जो होगा वो 15/2z से बड़ा होगा, क्योंकि 6x और 5y तो इक्वल है, तो इसकी वजह से अगर 5y बड़ा है तो 6y भी बड़ा होगा। ओके, लेट्स मूव। दैट सिग्निफाइज व्हाट? दैट सिग्निफाइज कि 12x इज ग्रेटर देन 15z। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों साइड कट कर लेते हैं। तो दिस इज 4 and this is 5, so 4x is greater than 5z. This is my final conclusion, 4x is greater than 5z। अब देखो वही बात आ गई जो भी हमने पहले की थी, किसी का 4 टाइम्स कर रहे हैं और दूसरे नंबर का 5 टाइम्स कर रहे हैं, फिर भी उसका 4 टाइम्स वाला नंबर बड़ा है 5 टाइम्स के नंबर से, ठीक है। किसी नंबर का आप 4 टाइम्स कर रहे हो और दूसरे नंबर का 5 टाइम्स कर रहे हो, फिर भी 4 टाइम्स वाला नंबर बड़ा हो जा रहा है। इसका क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हो? इसका मतलब ये होता है कि डेफिनेटली x कोई बहुत बड़ा नंबर होगा जिसका 4 टाइम्स भी करने पे भी वो छोटे नंबर यानी z को 5 टाइम्स भी करेंगे तब भी वो उससे छोटा ही रह जाएगा, राइट। सो आई कंक्लूडेड दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन z। ओके, सो लेट्स चेक द ऑप्शन कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसको सूट करता है। वी हैव गॉट 2 कंक्लूजन्स, फर्स्ट इज 4x इज ग्रेटर देन 5z एंड सेकेंड इज x इज ग्रेटर देन z। तो जो भी कंक्लूजन हमें ऑप्शन में दिखेगा हम उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देंगे। चलिए देख लेते हैं। ओके, हमें x और z में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया है, रादर हमें 4x और 3z में रिलेशन दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे कंक्लूजन 4x और 5z में रिलेशन दिया जो हमने यहाँ पे कंक्लूड करा है, राइट। सो लेट्स डायरेक्टली चेक व्हाट इज द आंसर। ओके, अब देखो 4x जो है, एक बात बताओ, 4x अगर 5z से बड़ा है, मतलब एक बात बताओ कि अगर कोई नंबर जो है उसके x जो है वो 4 गुना कर रहे हैं और z को 5 गुना करें फिर भी 4x बड़ा है, तो अगर मैंने z को सिर्फ 3 गुना करा, z को अगर सिर्फ 3 गुना करा, सिर्फ 3 टाइम्स करा, तो भी तो 4x ही बड़ा होगा भाई, राइट। सो दैट इज वाई दिस ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, राइट। This always holds true because beta is what? Beta is greater than, fine. So 4x is greater than 3z. So this is my right answer. Okay, चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है। अगेन आपको साइन को इंटरचेंज करना है। सो इसमें आप अगेन क्या करेंगे? ऑप्शन वाइज देखेंगे। मैं आपको एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसको करके दिखाऊंगी, बाकी ऑप्शंस आप चेक करिएगा। मैं आपको डायरेक्टली बी करके दिखाती हूँ। अब आपको दिया गया है कि प्लस और माइनस का साइन इंटरचेंज किया है, 4 और 8 को इंटरचेंज किया है। तो आई एम जस्ट डूइंग दिस, ओके। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 आई एम राइटिंग 8 एंड इन प्लेस ऑफ 8 आई एम राइटिंग 4 एंड लास्ट में 12 है। माइनस की जगह प्लस कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो। क्या ये 0 बनता है? तो हाँ, ये 0 बनता है, इसलिए मेरा ये आंसर सही है, राइट। So that is why this is the right answer. Okay, let's move. Okay, again आपको क्या करना है, इसमें भी आपको जो साइंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें implications डालने हैं। So I'm just checking the right option. आपको सारे ऑप्शन चेक करने होंगे, fine. So I'm just checking D for you. Okay. So let's see. 1 minus 3. अच्छा, 1 3 2 1 5 3 1, फाइन।
एंड लास्ट में है 2, लास्ट में है 2। अब आप सारे साइंस चेंज करिए, माइनस की जगह पहले माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ग्रेटर देन की जगह डिवाइड कर दीजिए, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिए, फिर यहाँ लेस देन का साइन लगा दीजिए, राइट, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिए, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, फिर यहाँ डिवाइड का साइन लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को करते चले जाएंगे, राइट। सो आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस फर्स्ट दिस। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या बन जाता है 3/2। ठीक है, यहाँ पे बन जाता है ये 3/2। सो आई एम राइटिंग 3/2 हियर। इज ग्रेटर देन 1 विच इज लेस देन 5 विच इज ग्रेटर देन हाउ मच 3/2। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका 3/2 जो है वो 3/2 क्या होता है 1.5। तो 1.5 1 से बड़ा है, सही बात है, 1.5 1 से बड़ा होता है। 1 जो होता है वो 5 से छोटा होता है, सही बात है कि 1 जो होता है वो 5 से छोटा होता है, 5 बड़ा होता है। 5 अगेन जो होता है वो 1.5 से बड़ा होता है, विच इज़ अगेन ट्रू। तो इसका ये पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज द वे इट इज़ गिवन कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, इसकी सीरीज़ ये बिल्कुल करेक्ट फॉलो कर रही है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इसमें भी आपको वैसे ही इंटरचेंजेस करने हैं, and I'm just doing the correct option for you which is C, so I'm just solving the C option, rest you have to do on your own, आपको हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। so let's see, इसको आप रिप्लेस करिए 3 2 4, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखती मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ 3 2 4 8 4 2। ठीक है, अब आप इसकी जगह पे साइन पुट कर दीजिए, प्लस माइनस then greater than, then divided by, divided by, then minus, राइट, ये मैंने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 2 5, 5 - 4 1, तो मैंने एक तरफ 1 लिख दिया। इज ग्रेटर देन 8/4, 8/4 कितना होता है 2, 2 - 2 कितना होता है 0, राइट। तो 8/4 इज 2 एंड 2/2 - 2 इज 0। सो ये क्या बता रहा है कि 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 1 तो 0 से बड़ा ही है। तो इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन, ये जो लाइन है, ये बिल्कुल सही है कि 1 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। सो दैट इज़ वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ओके, अगेन इसमें साइंस को चेंज किया गया है एंड आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। फाइन, सो दिस इज 625, दिस इज 25, this is 5, this is 20, this is 3, this is 10. Now just put the mathematical operators in between, the correct operators. पहले में मुझे डिवाइड लगाना है, माइनस की जगह डिवाइड लगाना है। सेकंड में मुझे प्लस लगाना है। थर्ड में मुझे इनटू लगाना है, फिर मुझे माइनस लगाना है और फिर मुझे इनटू लगाना है। फाइन, अब इसको आप सॉल्व करिए। बोर्ड मास क्या बोलता है कि पहले आप डिवाइड कर लो। यहाँ पे डिवाइड किया तो ये कितना बन जाता है 25, प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 100 माइनस 30, 25 प्लस 100 माइनस 30। आप क्या देखोगे, इसको माइनस करोगे तो ये कितना बन जाएगा, पहले प्लस प्लस वाले प्लस कर लेते हैं, 125 माइनस 30 विच इज़ हाउ मच 95, राइट। सो माई करेक्ट ऑप्शन इज 95, सो माई करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट। So this is it about the mathematical operations, and I'll be uploading one practice sheet along with this lecture video. So please go through this video and the practice sheet, and if you have any problem, we can discuss your doubt in the doubt session. Fine. So this is the end of this topic, mathematical operation. From next week I'll be starting a new topic. Thank you and take care.